इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह, मुंबई, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। पर्व तो वर्ष में आते रहते हैं, कुछ सामाजिक तो कुछ धार्मिक, मगर जैन धर्म के पर्वों में आने वाले सभी पर्वों का राजा है पर्युषण महापर्व। शास्त्रानुसार यूं तो ये पर्व वर्ष में 3 बार आता है, मगर भाद्रपद के माह में जब ये पर्व आता है तो महत्वता कुछ और ही होती है। इस वर्ष दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खजुराहो में 8वें दिन यानी 21 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म का आयोजन भव्य रूप में किया गया। उत्तम त्याग धर्म के दिन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए समारोह को पूजा, भक्ति एवं पूर्ण मनोभावना के साथ संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस पावन और पुनीत कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पर्युषण पर्व के 8वें दिन 21 सितंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रातः भगवान का अभिषेक पूजन के साथ दोपहर में आचार्य भगवान के मुखार बिंद से उत्तम त्याग धर्म की महिमा सुनने का अवसर मिला। पर्वादिराज पर्युषण पर्व के चलते उत्तम त्याग धर्म के नित्य दिन की भांति भक्तों ने जिनेंद्र देव का अभिषेक शुद्ध वस्त्रों को धारण कर किया। अभिषेक के पश्चात शांति मंत्र को उच्चारित करते हुए पुण्यार्जक परिवार द्वारा जिनेंद्र भगवान की शांति धारा की गई। सर्व सुगर रोगा, सर्व हृदय रोगा, सर्व नरमाने, सर्व विधस महेश अजमाने, सर्व सस्य धान वृक्षता गुल्म पुत्र पुष्पनवाने, सर्व राष्ट्रमाने, सर्व क्रूर वेदन साग्नि नाग्नि भयानी, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहनीयम, सर्वाश्मारे एवं अस्माकं शांतिधारा पुण्याजक श्रावक से तेजोवन सूर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम, सर्व जनानंदनम, सर्व भव्यानंदनम, सर्व गोकुलानंदनम, सर्व राजानंदनम, सर्व लोकानंदनम, सर्व देशानंदनम, सर्व ग्राम नगर खेत गवनोटम सर्वानंदनम, सर्वानंदनम यत्सुखम तस्सु लोकेषु व्याधिव सर्वजतम अभिषेम आरोग्यम सृष्टिस्तु विदेते। जिनके 10 उपवास से पहुंचा हाथ लगा लो, तीन जो है 10 उपवास वाले शांति रसलो। प्रातः काल की बेला में अभिषेक कर रहे भक्तों का मन प्रभु भक्ति से भर गया एवं गाते बजाते स्वरों में सभी श्रावकों ने जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ आरंभ की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के मुख से पूजा के मंत्र उच्चारित करते हुए पंच परमेष्टि पूजन का प्रारंभ किया गया। सिद्धाचार्य वाद्य सर्व साधु पंच परमेष्टि समूह अत्र अत्र अवतर अवतर इसी श्रृंखला में पंच परमेष्टियों के पूजन करते हुए भक्तों ने अष्टद्रव्यों से पूजन को संपन्न किया। संगीत के तानों को सुनकर भक्तों का मन भक्ति से झूमने लगा एवं हाथों में चवर लेकर प्रभु की भक्ति करने लगे।
सर्वजरावत्त विनाशाय शरणं निर्वपामि तापोधायक शांतिदायक परिधान सिद्धि धर्म गाय शिष्णामाय पूजन जगदाम सर्वे सात करत सनात सुप्रतनाथ मुनि गुणमाले तत्पश्चात दोपहर में सैकड़ों भक्तों की पुकार सुनकर पूज्य गुरुवर का आगमन पांडाल की ओर हुआ। श्रद्धालुओं के बीच से आकर गुरुवर मंचासीन हो गए और पांडाल में गुरुवर नाम के जयकारे गूंजने लगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात त्याग का सबसे बड़ा संदेश तो मंचासीन दिगंबर मुनिराज ही दे रहे थे। मंच पर विराजमान विशाल मुनिराजों के संग को देखकर उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा खुद ब खुद समझ आ रही थी। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन पर आयोजित हुई प्रवचन सभा का आरंभ भगवान आदिनाथ स्वामी एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तुम्हें नमन किया है, नमन किया है, तुम्हें नमन किया है, गुरुवर तुम्हारे नाम का भजन किया है, नमन किया है, तुम्हें नमन किया है, नमन किया है, तुम्हें नमन किया है। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद खजुराहो नगर के जैन समाज के तत्वावधान में विशेष अतिथियों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रवचन श्रृंखला और नगर में गुरुवर के सानिध्य में हो रहे आयोजनों का विवरण बताती दयोदय संवाद पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के विमोचन के बाद उपस्थित सभी भक्त आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्यवाणी सुनने को उत्सुक हो गए और हो भी क्यों ना, गुरुवर की शांत छवि अपने आप में मुखरित प्रतीत होती है और सोने पर सुहागा तो तब होता है जब धर्म पिपासु श्रावकों को आचार्य श्री के मुखार बिंद से जिनवाड़ी का रसपान करने मिल जाए। आज उत्तम त्याग धर्म है और हमने पहले से ही दशलक्षण धर्म के पर्व में त्याग धर्म को अहिंसा के लिए विशेष रूप से प्रदान किया है। दो तीन वर्ष पूर्व में सुनने में आया और वह सही घटना थी। एक साथ शायद नेपाल में 1 लाख गायों का कत्ल करके वैसे चढ़ाने की अपेक्षा से वहाँ पर प्रावधान किया गया था और अपार समुद्र की भांति उस गायों के समूह को देख करके ऐसा लगता था इसका नेपाल राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। भविष्य तो बहुत दूर का है, किंतु कुछ ही दिनों में मास भी नहीं और नेपाल में भयंकर एक भूकंप आ गया। उस समय पूरे भारत नहीं विश्व में एक प्रकार से विश्व ही चिंता में मग्न हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं और उनको 1 लाख तक पहुंचाया गया था। बलि देने की अपेक्षा से ये किया गया था। विज्ञान ने भी इसको अपना शोध का विषय, अनुसंधान का विषय बनाया।
जैनाचार्यों ने इसके लिए पहले ही लिखा था, ये वेदना समुद्घात माना जाता। समुद्घात का अर्थ होता है पीड़ा सहन नहीं होता, किसी भी प्रकार का हो तो आत्मा के प्रदेश उसके पूरे के पूरे बाहर आने को हो जाते हैं। मौन ही इस ढंग से सब कुछ हो सकता होता है। तो ये मूक जानवरों के लिए इस प्रकार काटने से उनके जो हृदय में या शरीर में वेदना हो गई होगी उसको वो कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उनके सारे के सारे प्रदेश बाहर फैल जाते हैं और वो अभिशाप का रूप धारण कर लेता। उनका कोई भी उनकी मांग नहीं है, किंतु वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। आपसे कुछ भी नहीं मांगते, देने के लिए तो आप ही लोगों ने कहा, आप लोग उसे चारा देते हैं और अमृत पान कर लेते हैं। उत्तम त्याग धर्म के अवसर पर प्रवचन समारोह में जब आचार्य श्री के मुखार बिंद से त्याग की महिमा सुनने को मिली तो श्रावकों के मन में त्याग के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। आचार्य श्री ने त्याग की परिभाषा को कुछ यूं समझाया। अनुग्रहातम सस्याति सर्गो दानम। यह सप्तम अध्याय का सूत्र श्रावक ही नहीं, मुनि महाराजों के लिए भी है। महाराज, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भावना तो कर सकते हैं। कोई तीर्थंकर बनता तो ऐसे थोड़ी बन सकता बिना आधार के। वे ये कह सकता है और जब बैठे बैठे भी वो सोच सकता है, मानसिक तरंग उठ करके उसको अवश्य ही सांत्वना देते हैं। तो यह पुण्य संचय है। और दूसरे के लिए, पर के लिए क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा, सम्यक ज्ञानादि वृद्धि हेतु। क्या सोच रहे हो? सम्यक ज्ञान की वृद्धि होगी दूसरे के लिए भी। जो रत्नत्रय के धारक होते हैं उनके तप में विकास हो, उनके ज्ञान की नेत्र दृष्टि है उसमें समीचीनता और आती चली जाए, उनका जीवन बहुत ही सक्षम होता चला जाए। उनका लक्ष्य उन्होंने जो बनाया वह जल्दी जल्दी पूर्ण हो, इस प्रकार की भावना को लेकर के वह श्रावक यदि योग्य समय पर योग्य दान आदि करता है तो वह सबसे ज़्यादा कर्म की निर्जरा भी कर सकता। पाप को यदि पुण्य के रूप में परिवर्तित करना, और पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते येन इति पुण्यम, यह कल ही तो आप लोगों ने सुना होगा। आत्मा जिसके द्वारा पवित्र हो जाती है। महाराज, पुण्य तो पुण्य है, ये भी जड़ है, वो कर्म भी जड़, पाप भी जड़ है। हाँ, जड़ तो है, लेकिन जो व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों को गौण करके और केवल दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए और अपनी काया को चलाने के लिए संकल्प ले लेता है, तो उसका पुण्य का संचय पाप की पूरी निर्जरा करने के लिए सक्षम हो जाता। रात दिन तुम पाप कर रहे हो, इसको दूर करने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। आत्मा की रक्षा कैसे कर सकोगे आप? त्याग की महिमा दान के बिना पूर्ण नहीं होती। अर्थात आचार्य श्री ने प्रवचन के दौरान 4 प्रकार से होने वाले पुण्य को विस्तार से व्यक्त किया। ये दान क्या है? आदान नहीं, दान है। देना है, लेना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, वे महान स्वार्थी माने जाते हैं जो अपने साथ पुण्य के संचय लेकर के जा रहे हैं। तो पुण्य का संचय अगले जीवन में भी उसको बचाने वाला है। क्या बचा सकता? वो तो विषयों में ले जाएगा, ऐसा ले जा न सकता, क्योंकि उसका संकल्प है मुझे विषय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धर्म ध्यान की आराधना करना उसके साथ पुण्य बनता है, तो मैं उसको फेंक थोड़ी सकता हूँ। आत्मा के साथ बनती ही जाएगी। और ये ध्यान रखें, सम्यक दर्शन इस भूमिका के साथ पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। फेंक दो,
फेंकने के भाव भी करोगे तो उससे चौगुना और बनेगा, वो चिपकेगा, क्योंकि आपके संकल्प के ऊपर ये निश्चित है। नहीं चाहोगे, इसलिए नहीं चाहोगे महाराज इतना सब फल जब मिलेगा तो विषयों को मैं कैसे दूर कर सकूंगा। अरे विषयों से दूर कराने वाला भी वही पुण्य है, व्यसनों की ओर ले जाने वाला वह पुण्य हमेशा हमेशा पाप की ओर ले जाता है। और जो दान आदि करके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, सब लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के यह भाव उसके लिए, ऐसे वस्तुओं के संयोग मिलने के उपरांत भी उसे हे दृष्टि के यानी फल के प्रति उपेक्षा भाव, ये सम्यक दृष्टि का सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये आप अपने जीवन को सक्रिय बनाओ, निष्क्रिय। सायकाल की बेला में भक्ति भावों से भरा मन प्रभु की आरती करने आतुर हो उठा। इस हेतु भगवान की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने दीपकों को हाथों में लेकर प्रभु की आरती उतारी। इस अवसर पर सभी भक्त नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे थे। प्रभु की मंगल आरती के साथ ही आयोजन का भावमयी समापन हुआ। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आज आपने देखे जैन धर्म के सबसे बड़े पर्व पर्वादिराज पर्युषण के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म को खजुराहो में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। त्याग की महिमा को आचार्य श्री के प्रवचनों के माध्यम से सुनकर श्रावकों का मन आनंदित हो उठा। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पुनीत कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह, मुंबई, महाराष्ट्र।